हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति। और अगेन आज मैं आप लोग के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे जो मेरे एक्चुअली बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, उनका मेरे को बहुत सारा मैसेज आया कि सर हम ना एक्चुअली सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं, हम ऑफिस में जॉब करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हमें एक्चुअली इन्वेस्ट कैसे करने चाहिए पैसे, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, राइट। तो आज का जो वीडियो है मैं इन सारे एम्प्लॉयज़ के लिए लाया हूँ, क्योंकि जो कि मोस्टली आप सभी जॉब करते हो कहीं ना कहीं या फिर बिजनेस होगा, तो आपकी जो भी सैलरी आती होगी कुछ सेविंग होती होगी, तो आप उसको कैसे एक्चुअली स्टॉक मार्केट में अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, राइट। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि लेट्स से कि आपके पास एक अर्निंग अच्छी खासी आप जॉब है, आप अच्छा खासा जो है अर्न कर रहे हैं मार्केट में, जो भी आपकी सैलरी है आप उससे अच्छी खासी, लेट्स से एक अच्छी खासी आपकी सैलरी है, लेट्स से मैं ज्यूम करता हूँ कि आपकी एक सैलरी है 1,00,000 रुपीज़, राइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट। और आप है सेव कर पा रहे हैं लगभग 50,000 के आसपास जो है आप अपनी सैलरी सेव कर रहे हैं। तो ये नंबर जो है, मैंने ये नंबर ऐसे ही लेके रख दिया, तो आप इसमें अपना XYZ अमाउंट जो भी अपना लेके चल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 50,000 रुपीज़ के हिसाब से हम अगर सैलरी को है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले इस चीज़ को, राइट। तो हम इन अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर समझने में, तो लेट्स टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बात कर लेंगे कि कैसे आप अपने शेयर्स को या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पोर्टफोलियो में या फिर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंट, राइट। सो अब देखिए, सैलरी एम्प्लॉयड होने से ना क्या होता है कि थोड़ी सी आप मे बी जॉब करें तो आप की एज होगी लेट्स से 25, 30, 40 जो भी ईयर्स होंगे, राइट। तो यूजुअली हम क्या है, सैलरीड एम्प्लॉयड ना FD में इन्वेस्ट करते थे, राइट। FD में इन्वेस्ट करते थे, तो उसमें ना आपको पता है कि 4 से 5% का इंटरेस्ट मिल रहा है और इन्फ्लेशन 7 to 8% के आसपास चल रही है, लेट्स से 6 to 8% में लिख देता हूँ के आसपास चले, तो ये लूजिंग योर मनी, राइट। बट FD सेफ भी होती थी। तो हमें ये सारी चीज़ को फैक्टर रखते हुए जो पहला है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है आपके बॉन्ड्स, राइट। बॉन्ड्स या फिर आप बोल सकते गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते हैं, ठीक है, जो कि एक्ट एज डेट सिक्योरिटीज में हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे बॉन्ड्स या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको रफली अराउंड 15 to 20% के आसपास जो है अपना जो सैलरी की सेविंग, जितना आप सेविंग करते हैं, मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितना भी आप सेव करते हैं, जैसे आप 10,000 करते हैं या फिर 50,000 सेव करते हैं, जितना भी आप सेव कर पाते हैं उसके हिसाब से 15 to 20% आप अपना डेट डेट सिक्योरिटीज या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दीजिएगा, राइट। सेकंड जिसकी मैं बात करने चाह रहा हूँ वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है हमारा म्यूचुअल फंड। अब आप म्यूचुअल फंड के बारे में सब जानते हैं, म्यूचुअल फंड, बट यहाँ पे मैं डायरेक्टली कोई ऐसे स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ हमारा इंडेक्स इन्वेस्टिंग, राइट। इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ SIP के फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडेक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। सो इंडेक्स इन्वेस्टमेंट क्या होता है? अब देखिए होता क्या है, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, आपको पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में थोड़ी बहुत ऊपर हो रही है नीचे हो रही है मार्केट होती है, उसके हिसाब से शेयर्स भी होते हैं ऊपर नीचे। बट अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे तो निफ्टी अगर मैं बात करूँ प्री कोविड के टाइम में 15,000 था, कोविड के बाद उस अराउंड 11-12 के आसपास आ गया था, देन वहाँ से रिकवरी आके अगेन 18-19 के आसपास, अभी 18 के आसपास चल रही है निफ्टी, राइट। सो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जो इंडेक्स है वो हमेशा ही ग्रो किया है। अगर आप 20 ईयर्स का या 10 ईयर्स का भी बैक देखेंगे तो भी आपको नजर आएगा कि 8,000 से इंडेक्स जो है 16,000 17,000 तक गई थी। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स में आप हमेशा इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग रन में इंडेक्स हमेशा ही ऊपर जाने के अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है, राइट। तो ये तो मैंने बात करी इंडेक्स इन्वेस्टिंग। अब आपको अपने इंडेक्स के फंड में कितना पैसा डालना चाहिए, वो होता है आपका लगभग आप डाल सकते हैं 30% के आसपास जो है आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कीजिए जरूर से, राइट। अब थर्ड जो पॉइंट है जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वो है SIPs और म्यूचुअल फंड की जो मैं एक्चुअल बात करना चाहता हूँ वो ये है, राइट। अब हमने इंडेक्स इन्वेस्टिंग की, वो भी हम एक्चुअली म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा है कि SIP या म्यूचुअल फंड इंडेक्स की मैं बात, ये म्यूचुअल फंड की बात करूँ, या फिर थर्ड एक और है स्टॉक ऑप्शन, हम ले लेते हैं स्टॉक SIP, ठीक है। अब ये तीनों कंडीशन जो है SIP हम कह सकते हैं, लमसम हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड में, या फिर आप स्टॉक में भी एक SIP कर सकते हैं। बट होता क्या है, स्टॉक में यूजुअली लोगों को ज़्यादा आइडिया नहीं कौन से स्टॉक में मैं रेगुलरली पिक करूँ। अगर आप थोड़ा सा मार्केट में पहले से हैं तो आप अपने हिसाब से अपना खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, और उसी में हर आपने एक पोर्टफोलियो बना लिया जिसमें आपने 5 शेयर को सिलेक्ट कर रखा है। अब इसी 5 शेयर में आप रेगुलरली ऑन अ मंथली बेसिस आप इन्वेस्ट करें तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है।
बट अगर आप न्यू है मार्केट में, आपको ज़्यादा पता नहीं है कैसे स्टॉक SIP में चूज़ करूँ, विच स्टॉक टू पिक, तो आप सिंपली एक अच्छी म्यूचुअल फंड के SIP ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी ब्लू चिप फंड आप उठा सकते हैं, राइट। कोई भी ब्लू चिप फंड आप उठा सकते हैं, लार्ज कैप फंड उठा सकते हैं, जिसमें रिस्क भी थोड़ा सा कम होता है और एक्चुअली स्टेबिलिटी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। तो अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जैसे कि मैंने बात की सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए था वीडियो, तो आपको पता होगा कि अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो आपको 80C के अंदर आप जो है 1.5 लाख तक की सेविंग कर सकते हैं, राइट, इन टैक्स, राइट। तो ये 1.5 लाख की सेविंग आप म्यूचुअल फंड के भी थ्रू कर सकते हैं। मोस्टली लोग इसमें PPF में डाल देते हैं, राइट, PF क्रिएट करते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जाके करते हैं, राइट। तो PPF एंड PF में इश्यूज होते हैं कि उसमें भी आपको 7 to 8% आपको रिटर्न मिलती है, राइट। एंड PPF इज लॉक्ड फॉर 15 ईयर्स, राइट, 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। बट म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है जिसे हम कहते हैं ELSS, या फिर आप कह सकते हैं टैक्स सेविंग फंड, राइट। तो आप टैक्स सेविंग फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी लॉक इन पीरियड होती है आपकी 3 ईयर्स, और आपको रिटर्न भी है जो है अच्छा खासा 10 to 12% के आसपास आपको इसमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको भी 80C के अंदर 1.5 लाख आप टैक्स में भी बचा सकते हैं, राइट। तो ये तो हमने बात करी टैक्स सेविंग की भी, कि आप टैक्स सेविंग में भी कैसे फंड है बचा सकते हैं, राइट। अब इसमें मैंने बताना भूल गया कितना % हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर मैंने बात बताऊं तो इसमें भी हम लोग जो है 20 to 25% के आसपास जो है हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई पर्टिकुलर आप स्टॉक ले सकते हैं या फिर एक अच्छा म्यूचुअल फंड में आप पिक करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे जो है, जो मेरा फेवरेट है, वो ये है आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, राइट। अब देखिए होता क्या कि मल्टीपल लोग जॉब वाले 9 to 5 जॉब करते हैं, राइट। तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपने ऑलरेडी आप रोज देख नहीं सकते दिन में 4 तो शॉर्ट टू मिड टर्म आप इन्वेस्टमेंट चालू कर दीजिए। शॉर्ट टू मिड टर्म का मेरा मतलब है कि आपने आज आपको कोई बड़ी बात नहीं कि पूरे दिन भर में आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को बाई करने में आपको मैक्सिमम हार्डली टेक्स 1 मिनट मैक्सिमम, मैं तो ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच में लगता रहे। तो आप दिन भर में 30 सेकंड एक वीक में एक बार निकाल सकते हैं। तो आपने एक अच्छा शेयर आधा बेसिस ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस, कोई ब्रेकआउट के बेसिस में आपने एक एंट्री लिया, नेक्स्ट वीक या एक महीने बाद आपको अच्छी खासी 10-20% रिटर्न आपको मिल रहे हैं, तो आप इजीली उसको बुक कर सकते हैं, राइट। तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, जो कि होगा अराउंड 25% के आसपास, अगेन ये चीज़ बनती है, राइट। तो अब इसमें फ़ायदा क्या, जो शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको रिटर्न जो है ना काफ़ी तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा, और कंपाउंडिंगली आपका जो है जो इनकम है जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो आपको ग्रो होते हुए दिखेगी, राइट। और इसमें आप एक्चुअली और मनी ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये सैलरी, जितनी भी आपकी सैलरी है आप उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग में जितना सेव हो रहा है उस हिसाब से आप सेविंग से 30% हर महीने आप ऐड ऑन कर सकते हैं, राइट। तो ये थी मैंने बात कर ली कुछ मेथड जिसके बेसिस पे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर एम्प्लॉयज़ को, हर यूजर्स को जो भी अवेलेबल है मार्केट में, हर को ट्राई करना चाहिए स्टॉक मार्केट, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और डेफिनेटली यार इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो कि जॉब कर रहे हैं और अपना एक्चुअली अच्छा रिटर्न चाहता है मार्केट से, राइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।